हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, अब दीपावली की तैयारियां भी साथ के साथ शुरू हो रही हैं। मतलब नवरात्रि का टाइम जब आता है ना, तो वेदर चेंजिंग भी आपको नज़र आएगी और साथ में आपको आसपास साफ सफाई से लेके हर तरह की रौनक नज़र आएगी। जैसे हमारे आसपास भी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, क्योंकि नवरात्र में लोग बहुत सारे मैक्सिमम लोग होते हैं जो कंस्ट्रक्शन कराते हैं। हम लोगों ने भी इसी मुहूर्त का इंतज़ार किया था, कुछ थोड़ा सा रिपेयर कराना था घर में, तो सोचा कि चलो नवरात्रि ही अच्छी है, उसी टाइम पे कराना चाहिए। हम लोग भी उसी का वेट कर रहे थे। उसके साथ साथ दीपावली की भी तैयारियां शुरू हो रही हैं और इतने ही नहीं, मार्केट में इतनी रौनक है, इतनी रौनक है कि मैं क्या कहूँ। मैं कहीं गई थी और वहां से लौटते टाइम मैंने देखा कि वाह, इतने सुंदर सुंदर बंधनवार मिल रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर डेकोरेशन के आइटम्स मिल रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं तो लहालोट हो रही थी और मेरा मन कर रहा था कि कोई मुझे परमिशन दे तो मैं एक दिन केवल इसी की शॉपिंग कर रहा हूँ। एक सिमिलैरिटी मैंने उसमें देखी कि जितने भी डेकोरेशन के आइटम्स थे या बंधनवार थे, रंग बिरंगे तो थे ही थे, साथ में ना उनमें एक बहुत अच्छे से घुंघरू किसी में लगे, किसी में छोटी छोटी घंटियां लगी हैं। और जब हम वहां से गुजर भी रहे थे तो उनकी आवाज़ें कान में आ रही थी। वो जो होता है ना, चाइनीज़ विंड चाइन जो मिलता है डेकोरेशन के लिए, कई सारे लोग जो है हम अपने विंडो पे लगाते हैं। और हम लोग जब कॉलेज वॉलेज में थे तो हम लोग जो है वो सब बहुत खरीद के लाते थे। लोहे वोहे का कुछ का बना होता था रंग बिरंगा, और वो जब हवा चलती थी पंखे की हवा से भी उसमें इतनी प्यारी आवाज़ आती थी। तो समहाउ मैंने एक चीज़ नोटिस की है दोस्तों, वो आप लोग भी बताइएगा कि क्या मैंने सही गौर फरमाया है। एक्चुअली ये सारा ट्रेंड जो है, ये तो बहुत हमारे कल्चर का बहुत ओल्ड पार्ट है। यानी कि हमारे यहाँ बहुत पहले से ये दरवाजे पे इस तरह की घंटियाँ लगी होती थी। मंदिरों में तो खैर लगी ही होती थी, लेकिन हमारे यहाँ पहले अगर आप लोग गौर से देखें या सोचें तो आप लोगों को पता होगा कि जब बहुत ज़ोर से घंटा बजता था, उससे पता चलता था कि अब ये समय हो गया है, अब ये समय हो गया है। आज की डेट में टिक 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 घड़ी बन गई है, लेकिन पहले के ज़माने में यही होता था। और उससे एक वाइब निकलती थी, उस घंटे से एक वाइब निकलती थी, उसकी गूंज से जो है वातावरण शुद्ध हो जाता था। और ऐसा मानते थे कि अगर कुछ नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास है तो वो उस आवाज़ से आपसे दूर हो जाती है। हमारे यहाँ आज भी आरती के टाइम में हम घंटे बजाते हैं, शंख बजाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो हेल्थ के लिए तो ये अच्छा है, साथ में यही है ना कि ये नेगेटिव ऊर्जा को भी दूर करता है। यही एक कॉन्सेप्ट होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिस टाइम पे कोरोना का बहुत भयानक वाला चरण चल रहा था, उस टाइम पे मोदी जी ने भी बोला था शाम 5 बजे थाली बजाओ, घंटे बजाओ, शंख बजाओ। और हम लोग तो एवरी डे शंख बजाते थे, एवरी डे हम लोग सुबह शाम शंख बजाते थे। हमारे आसपास से शंख की ध्वनि आती थी। उसका रीज़न ये नहीं था कि आसपास के नेगेटिव वो मर जाएंगे, वायरस चले जाएंगे, ये हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न हमारे फेफड़े थे। हम लोगों को किसी ने बताया कि आप लोग शंख बजाइए तो जो थोड़ा बहुत भी कुछ ब्लॉकेज टाइप का होगा, कुछ होगा, वो खुल जाएगा। आपके फेफड़े मजबूत होते हैं शंख बजाने से। खैर, मैं दूसरे उसमें चली गई। मैं आपसे दीपावली के डेकोरेशन की बात कर रही थी और उसमें हम हमारे एक बहुत ही पुराने कल्चर की बात मैं कर रही थी कि मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि ये सब चीज़ें यहाँ के लोग पहले मानते थे कि अरे अब तो ये ओल्ड फैशन हो गया है, अरे अब ये हो गया है, अरे अब वो हो गया है। फिर हम लाने लगे वो चाइनीज़ आइटम्स डेकोरेशन के, उनके जो आवाज़ें होती थी टिन 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 थोड़ी मीठी सी, वो हम लाने लगे, वो अपने घर में सजाने लगे। लेकिन अब वापस से वही दिए लगे हुए हैं, वही बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं। ये चेंज मैंने देखा है डेकोरेशन के आइटम में। और ये हमारा अपना कल्चर है, जो यहाँ पे लोग उसको ओल्ड बोलने लग जाते हैं और इग्नोर करने लग जाते हैं। लेकिन वही चीज़ जब बाहर वाले खरीदते हैं, बाहर वाले उसको प्रायोरिटी देते हैं और फिर वो उसको कुछ मॉडिफाई करके वापस से इंडिया में भेजते हैं, तो हम उसका कितना अच्छे से स्वागत करते हैं कि इसको लगाने से ये होता है, इसको लगाने से वो होता है। तो ये हमारे यहाँ की एक खासियत बन गई है कि हम लोगों को अपनी ही चीज़ की वैल्यू नहीं है, लेकिन जब वही चीज़ कहीं से घूम फिर के आएगी तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से आत्मसात कर लेंगे। और इसका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अभी अभी मुझे हुआ है कि मैं ना पहले वो पीतल के बर्तन और कांसे के बर्तन, इनको देख के सोचती थी ओह इतना भारी है, मुझसे उठता नहीं है, अरे एक कटोरा उठाने में मेरी कलाई मुड़ जा रही है, अरे इतने भारी बर्तन कैसे साफ होंगे, कैसे धोऊंगी, क्या करूंगी। लेकिन इधर बीच मैंने देखा, जब मैंने खुद उसके गुण पढ़े, तो मैं खुद चाहती हूँ कि एटलीस्ट हमारे पास एक एक सेट ऐसा होना चाहिए कि हम उसमें खाना खाएं। अगर वो नहीं होता है तो एटलीस्ट हमारे पास वो पात्र होना चाहिए जिसमें हम थोड़ी देर के लिए खाने को रख दें, ताकि उसके सारे गुण हमारे भोजन में आ जाएं। सोचो कितना बड़ा माइंड चेंज है।
इवन मुझे इस बार क्रॉकरी लाके दी, वो क्रॉकरी मुझे पता नहीं क्यों उतना खुश नहीं हुआ मेरा दिल जितना खुश मेरा दिल बर्तन खरीद के हुआ, कांसे के बर्तन। तो समहाउ मैंने देखा है कि ये सारी चीज़ें हमारे घर में पहले थी। मैं बोलती थी इतना बड़ा गिलास, अरे स्टील का पी लो, हल्का है ये है। मैं खुद खुद इन सब चीज़ों को बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अवॉइड किया है। हमारे यहाँ पहले दूध जो है बड़े से कांसे के इतने बड़े ग्लास में देते थे, सॉरी कैमरे में दिख नहीं रहा, काफ़ी बड़ा ग्लास होता था। और आज के डेट में मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। तो ये हमारे यहाँ का कल्चर है। अब आप देखिए कि जितने भी कुकिंग चैनल वाले होते हैं वो स्पैचुला जो है लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पहले क्या था, वही सब तो था अगर आप गौर करेंगे तो पहले वो नारियल, जो नारियल का खोल होता था उसमें लकड़ी लगा के उसको कलछुल बनाते थे। और आज भी मैंने एक दो मंदिर बनारस में ऐसे ट्रेडिशनल देखे हैं ना कि वहाँ पे उन्हीं में खाना दिया जाता है, उन्हीं से खाना सर्व होता है। इवन जब मैं साउथ में थी तो बिना केले के पत्ते के तो खाना वो लोग परोसते ही नहीं थे। आप कितनी भी अच्छी थाली में हो उसमें केले के पत्ते का एक टुकड़ा जरूर रखते थे। उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। मतलब ये सारी चीजें हमारे यहाँ की हैं। फिर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई ना क्या करूँ, एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ जुड़ता जाता है। एक्चुअली में मुझे ना जब भी मैं ऐसी कुछ चीज़ें देखती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। जैसे मैं जब साउथ में थी, मैसूर में, तो मैं वहाँ की लेडीज़ को देखती थी। जब हम मॉर्निंग ऑफिस भाग रहे होते थे उस टाइम पे वो दरवाज़ा पूरा साफ सुथरा करके वहाँ पे रंगोली बना रही होती थी। और सिंपल कलर होते थे, वाइट एंड येलो, कुछ हल्दी का बनाते थे शायद वो लोग। और वो डेली बनाते थे, डेली अपने बालों में वेणी लगाते थे उनका। और डेली उनका, मतलब क्या मैं बोलूँ, सुबह का वातावरण इतना अच्छा होता था कि मैं क्या बोलूँ। हम कोशिश करते हैं, हम यहाँ भी कोशिश करते हैं कि हम रोज़ कुछ ना कुछ करें, पर हो नहीं पाता है क्योंकि वो यहाँ के कल्चर में नहीं है। खैर, अगर आप करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। तो मैं यही इस बार सोच रही थी कि डेकोरेशन के लिए मैं ऐसी ही कुछ चीज़ें अपने घर में लाऊंगी जिससे पॉजिटिव वेव आए। हमारा मेन डोर हमेशा हम लोग बहुत सुंदर सजाते हैं। इस बार भी मेरी कोशिश ऐसी है कि कम से कम बाहर वाले कहें कि वाह बहुत सुंदर लग रहा है। और बस यही है कि डस्ट पोल्यूशन इतना होता है कि वो डेकोरेशन 2 दिन में ही काला पड़ जाता है। सो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरी दिली तमन्ना है कि ऐसी कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव देती है एनर्जी, ऐसा मैं अपने घर में लाऊं, अपने आसपास रखूं। क्योंकि ना बहुत पजल्ड हो जाते हैं कभी कभी हम लोग। कभी कभी ये मीठी मीठी सी आवाज़ें जब सुनाई देती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मैं आप लोगों से हमेशा अपने व्लॉग में शिकायत करती हूँ कि ओह कितना नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, और कितना। अभी भी मैंने जब व्लॉग शुरू किया था तो एक गाय बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लगातार चिल्ला रही थी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तो मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे इनकी ही आवाज़ें इतनी अच्छी लगती हैं। उनके गले में बजने वाली वो घंटी, टन 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 टन, इतना अच्छा लगता है क्या ये माहौल कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे ही कुछ मैं तैयारी करूंगी अपने दीपावली की। आप लोग क्या करेंगे ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, तैयारी शुरू करती हूँ मैं। नवरात्रि तो चल ही रही है, पूजा पाठ अपनी जगह चल ही रहा है, लेकिन साथ में ना यहाँ पे भी वर्क चल रहा है कि क्या करना है, क्या करना है, पिछले साल से क्या डिफरेंट हो सकता है। और मुझे कुछ DIY भी करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ बनाना चाहती हूँ, सामान आ गया है, बस शुरुआत करने की देर है। तो जैसे जैसे करूँगी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती चलूँगी। इसी के साथ मैं व्लॉग को यहीं पे पहले एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.